हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बाय स्टडी विथ मैथ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रेजेंट कर रहा है। आज है 8 अगस्त 2020। तो हम 8 अगस्त से कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं देखेंगे। तो आप यहाँ पे हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे बेल आइकन को पुश भी कर सकते हैं। आप हमको टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है https://t.me/study-with-math भी आप हमको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम आज की सवाल की ओर। तो आज का जो हमारा सवाल है पहला, वो देखते हैं। उसके पहले बोलना चाहूँगा, आप वीडियो को 2 बार मोड में देखें तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में पूरा आपके समझ में आ जाएगा। हाल ही में किस राजनेता के बेटे को बीजेपी पार्टी में शामिल किया गया? एक राजनेता है, उनके बेटे को, तो वो हमें पार्टी का नाम बताना है ना। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप माने आम आदमी पार्टी। सही जवाब है ऑप्शन ए, कांग्रेस पार्टी के राजनेता हैं, है ना। कांग्रेस पार्टी के राजनेता हैं। गोवा भाजपा द्वारा कांग्रेस के विधायक रवि नाइक के बेटे को, किसके? कांग्रेस की विधायक रवि नाइक का जो बेटा है, बेटे को पार्टी में शामिल किए जाने वाले कदम का विपक्षी पार्टियों ने आलोचना किया। जो रवि नाइक के बेटे को बीजेपी पार्टी में शामिल किया गया। भाजपा ने गुरुवार को राज्य इकाई के अध्यक्ष सदानंद सेठ एवं तनावड़े की मौजूदगी में राय नाइक को, उनका नाम क्या है जो बीजेपी में शामिल हुआ, राय नाइक को पार्टी में शामिल किया। राय पोंडा के विधायक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री रवि नाइक के बेटे हैं। राय कौन है? ये पोंडा से विधायक हैं ये, और किसके बेटे हैं? पूर्व गृह मंत्री रवि नाइक के ये बेटे हैं। ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे? कांग्रेस से इनके फादर, और बेटा बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर बैन लगाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश ने टिकटॉक पे बैन लगाया? इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इंडिया और इंग्लैंड ने टिकटॉक पे बैन लगाया था। अभी एक देश ने और लगाया बैन। हमें उस कंट्री का नाम बताना है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी इटली, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। वहाँ के जो रक्षा मंत्री मुख्य विशेषज्ञ हैं वो कौन है? माइक पोम्पियो। आपने लोगों ने माइक पोम्पियो का भी बहुत बयान सुना होगा। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने का आदेश दे दिया। उन्होंने उस पर साइन भी कर दिया। आरोप लगाया कि टिकटॉक यूजर्स के डेटा को चीन सरकार को देती है। क्या करती है? टिकटॉक जो है यूजर्स के जो डाटा है उसको चाइना को देती है। भारत में भी पिछले महीने टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया था। हाल ही में एक जीके न्यूज़ है जिसमें 4500 यूट्यूब चैनल जो हैं चाइना के, उसको गूगल ने हटा दिए, उनको डिलीट कर दिए। ठीक है। वहाँ पे गलत जानकारियाँ सर्कुलेट की रही थी, ऐसा गूगल ने बोला और यूट्यूब से उनको हटा दिया। हाल ही में किस क्रिकेटर ने सेना अध्यक्ष के साथ बैठकर रणनीति बताने की बात कही? एक क्रिकेटर हैं जो कि सेना अध्यक्ष के साथ बैठकर रणनीति बनाने की बात कही है। उनका नाम बताना है, किस कंट्री के हैं या क्या नाम है उनका? अमर अकमल, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, शोएब अख्तर। ये विवादों में घिरे रहते हैं अक्सर। शोएब अख्तर, मैं आर्मी चीफ से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ बैठकर फैसले लें। फ़िलहाल आपका बजट 20% है तो मैं इसे 60% तक पहुंचा सकता हूं। उन्होंने अपना ऐसा बयान दिया कि अगर मेरे साथ बैठ के रणनीति बनाते हैं तो मैं उनके बजट को 20 से 60% कर सकता हूं। शोएब अख्तर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर थे। जिनको वहाँ की एक एक्सप्रेस के नाम से, सिटी के एक्सप्रेस के नाम से लोग बोलते थे। हाल ही में किस राज्य ने सीता की रसोई और राम के वनवास की जगह को पर्यटन के रूप में विकसित करने की घोषणा की? हमें उस राज्य का नाम बताना है जिसने सीता की रसोई और राम के वनवास काल को
पर्यटन के रूप में विकसित करने की घोषणा की। वो कौन सा राज्य है? दो इंपॉर्टेंट घटनाएं इसमें हैं। तो ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी यूपी, डी छत्तीसगढ़। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ शासन ने राम मंदिर संबंधित 75 स्थानों का चयनित किया। कितने? 75 प्लेस को चयनित किया है। पहले चरण में इनमें से 9 स्थानों का सौंदर्यीकरण और विकास किया जाएगा। पहले चरण में कितने को लिया जा रहा है? 9 को लिया जा रहा है। इसके लिए 137 करोड़ 45 लाख रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके लिए उन्होंने कार्य योजना एक बनाई है जिसमें 137 करोड़ 45 लाख इन्वेस्ट किए जाएंगे। इस परिपथ में अच्छी सड़कों के समेत विभिन्न तरह की नागरिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। अच्छी सड़कें रहेंगी और नागरिक की जो और आवश्यकताएं हैं वो की जाएंगी। बट इस योजना का नाम है सीता कई रसोई और राम की वनवास। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ शासन काम कर रही है। कहाँ? 75 प्लेस पे जिनमें 9 पे काम चालू होगा। इसके लिए अनुमानित राशि 137 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं वो भूपेंद्र सिंह बघेल हैं। किस राज्य ने, किस पुलिस ने शॉर्ट फिल्म दिखाकर कंट्रोल करेगी क्राइम? कौन सी स्टेट की पुलिस है जो शॉर्ट फिल्म बनाएगी और उसके थ्रू क्राइम को कंट्रोल करेगी? हमें उस राज्य का नाम बताना है। ए बिहार, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अभी छत्तीसगढ़ पुलिस टीम या छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस ने अब अपराधों पर लगाम लगाने के लिए फिल्मों का जरिया बनाने का अनोखा तरीका अपनाया। पुलिस विभाग स्थानीय स्तर पर शॉर्ट मूवी बनवा रही है। धमतरी पुलिस ने पहली मूवी चाइल्ड ट्रैफिकिंग, पहली मूवी क्या है? चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर बनाई है। इसका नाम दिया गया। ये 72 घंटे और 10 मिनट की फिल्म है। कितना है? करीब 72 घंटा दिया गया, 72 घंटे या 10 मिनट की करीब फिल्म है। इसको दिखाया जाएगा। ठीक है, ये कौन बना रहा है? छत्तीसगढ़ की पुलिस ने बनाया, धमतरी ब्रांच की। छत्तीसगढ़ में धमतरी एक डिस्ट्रिक्ट है। किस राज्य ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वेबिनार का आयोजन कर रही है ना? कोई राज्य है भारत का जो कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वेबिनार का आयोजन कर रही है। हमें उस राज्य का नाम बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात। सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम माननीय शिवराज सिंह चौहान हैं और वहाँ की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन हैं। अभी वहाँ पर जो है उसकी कैपिटल है भोपाल है। भोपाल में बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। आप कान्हा कृषि राष्ट्रीय वनोद्यान वहाँ पे घूम सकते हैं, एमपी में ही आता है। एमपी में एक हीरे की खान है जिसको पन्ना बोला जाता है, पूरे इंडिया में फेमस है। वहाँ पे एमपी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अभी हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत की योजना पर। तो मध्य प्रदेश है ये। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने के लिए शुक्रवार 7 अगस्त को वेबिनार सीरीज की कड़ी शुरू होने जा रही है। कब शुरू होने जा रही है? 7 अगस्त को, शुक्रवार को। 7 से 11 अगस्त तक चलने वाले वेबिनार का शुभारंभ 7 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कौन करेगा? शिवराज सिंह चौहान करेंगे, सुबह 11 बजे। इस वेबिनार के माध्यम से प्रदेश में शासन के मंत्री, नीति आयोग के विशेषज्ञ एवं शिक्षाविद विशेषज्ञ संबंधित अधिकारी भी शामिल होंगे। जितने शिक्षाविद विशेषज्ञ रहेंगे इसमें, नीति आयोग के विशेषज्ञ रहेंगे और उनके सामने ये समक्ष में कार्यक्रम होगा। ये वेबिनार होगी, किससे रिलेटेड रहेगी? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत एक प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना है, तो उसके हिसाब से काम करने के लिए वेबिनार किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्या वाहिनी ऐप स्टूडेंट को डाउनलोड करने को कहा? विद्या वाहिनी ऐप जो है नॉट ओनली स्टूडेंट, फॉर स्टूडेंट एंड टीचर बोथ, दोनों के लिए कहा है। तो वो कौन सा राज्य है? उस राज्य का सही जवाब देना है, नाम बताना है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार। अभी बिहार राज्य शिक्षा पे बहुत ध्यान दे रही है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बहुत ध्यान दिया, उसके हिसाब से उन्होंने ऐप डेवलपमेंट किया। सरकारी शिक्षकों और विद्यार्थियों को
डाउनलोड करना होगा विद्या वाहिनी ऐप, ऐसा निर्देश जारी किया गया। ये कहाँ से जारी किया गया है? CMO के द्वारा। विद्या वाहिनी ऐप शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। इसमें कक्षा 12 के सभी पाठ्य पुस्तकों को चैप्टर वाइज संग्रहित किया गया है। जो 12th क्लास की जो पुस्तक हैं इस है ना, सभी को चैप्टर वाइज इसमें कवर किया गया है। ये स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए आवश्यक है, यस एंड टी के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। कौन सा राज्य है? बिहार। ऐप का नाम है विद्या वाहिनी। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये ऐप कब डेवलपमेंट किया गया था? लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए बनाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, यानी इसको बोलते हैं UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष भी किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार जोशी, चंदा कोचर, श्रीधरन पिल्ले या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब का क्या है? सही जवाब है प्रदीप कुमार जोशी। किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार जोशी, ऑप्शन ए। नई दिल्ली के शिक्षाविद प्रोफेसर, ये क्या है? प्रोफेसर हैं, प्रदीप कुमार जोशी को शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जोशी अभी तक आयोग के सदस्य थे। UPSC के अध्यक्ष के तौर पर जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। कब तक रहेगा कार्यकाल इनका? 12 मई 2021 तक। 12 मई 2021। अभी जोड़ सकते हैं, अभी 8वां महीना लगा है, 8 4 12 और मई है 5वां महीना, यानी 9 महीने ये कार्यक्रम में सम्मिलित रहेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने लॉकडाउन के दौरान किताबें लिखी? लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अच्छे अच्छे कार्य किए, तो एक राज्यपाल हैं किसी स्टेट के जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी किताबें लिखी, जिनकी किताबें प्रकाशित होती रहती हैं। त्रिपुरा, मिजोरम, B, C असम, D बिहारुत। तो इनमें से बिहार है, यहाँ पे एक्चुअली बिहार है। त्रिपुरा, मिजोरम, असम, बिहार। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर B, मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम के राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई है ना। मिजोरम गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई को कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के समय व्यर्थ नहीं जाने दिया, बल्कि उन्होंने किताबें और कविताएं लिखकर राजभवन में अपने खाली वक्त का सदुपयोग किया। उन्होंने कहाँ पे सदुपयोग किया? राजभवन में। उन्होंने मार्च से लेकर अब तक कम से कम 13 किताबें लिख चुकी हैं। कितनी किताबें लिखी? 13, जिनमें से अंग्रेजी मलयालम भाषाओं में कविताओं का संग्रह भी शामिल किया गया है। इसमें से इंग्लिश और मलयालम भाषा में संग्रह किया गया है। अभी मिजोरम है, मिजोरम की भाषा मिजो है, ठीक है। वहाँ के ये राज्यपाल हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो इंग्लिश में है। मलयालम कहाँ की भाषा है? मलयालम केरला की जो भाषा है वो मलयालम है, ठीक है। फ्रेंड्स को ध्यान में रखना है कि इन्होंने लिखी है मिजोरम के गवर्नर पिल्लई साहब ने, श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में केंद्र सरकार किस बीमारी की रोकथाम की दूसरी किस्त जारी की? कौन सी बीमारी की रोकथाम की दूसरी किस्त जारी की है और राशि कितनी है? ए मलेरिया, कोविड-19 B, C निमोनिया, D पोलियो। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर B, कोविड-19। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वह 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज की दूसरी किस्त के रूप में 890 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए। कितने? 890 करोड़ 32 लाख रुपए जारी किए। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता वह कोविड-19 संबंधी स्थिति पर आधारित है। दूसरी किस्त में वित्तीय मदद प्राप्त करने वाले जो राज्य कौन कौन से रहेंगे? मुख्य राज्य देख लेते हैं नाम उनके। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात,
कर्नाटका, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम शामिल हैं। ये जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, तो ये असम को अगर हटा देते हैं तो ये जो हैं सब ये 7 वाहिनियों के नाम से आ जाते हैं। ये 7 राज्य होते हैं वो 7 वाहिनियों के नाम पे आते हैं, जिनको भी शामिल किया गया है। इसको नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ट्विटर और फेसबुक ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का ट्वीट डिलीट कर दिया? बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, देश के राष्ट्रपति का ट्वीट डिलीट करना। तो उस देश का नाम बताना है। ए अमेरिका, बी रूस, सी चीन, डी भारत। सही जवाब है ऑप्शन ए सुपर पावर यूएसए। यूएसए का राष्ट्रपति कौन है? यूएसए का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का उन्होंने क्या किया? ट्वीट को डिलीट किया। किसने किया? ट्विटर ने किया और फेसबुक ने उनके पोस्ट को डिलीट किया। वो राष्ट्रपति किस देश के हैं? अमेरिका के। वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और ट्विटर पर निशाने पर आए। इन दोनों वेबसाइट ने कोरोना वायरस पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए, क्या आरोप लगाया उन पर? कोरोना वायरस पर, कोविड-19 पर गलत जानकारी सर्कुलेट करने का, और पोस्ट को डिलीट कर दिया। ट्रंप के पोस्ट में दावा किया गया था कि कोरोना वायरस का असर बच्चों पर नहीं पड़ता। ट्रंप ने पोस्ट में क्या लिखा था? कोरोना वायरस का जो असर है वो बच्चों पर नहीं पड़ता, इसमें लड़ने की क्षमता होती है, लिहाजा ट्रंप का पोस्ट तुरंत हटा दिया गया। इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए डाला था पोस्ट। फेसबुक की तरफ से यह पहला मौका है जब कोरोना वायरस पर गलत जानकारी फैलाने के चलते डोनाल्ड ट्रंप की किसी पोस्ट को डिलीट किया गया है। तो मतलब आप फेसबुक, ट्विटर पे कहीं पे भी गलत जानकारी, यूट्यूब पे भी नहीं डाल सकते। यानी यहाँ पे जो जानकारी दी जा रही हैं ये 100% सच होने चाहिए, ठीक है, तभी आप डाल सकते हैं, वरना आपकी पोस्ट और अकाउंट दोनों बंद कर दिए जाएंगे। किस सीएम ने ईमानदार टैक्स पेयर को सम्मानित करने की योजना लागू की? क्वेश्चन नंबर 12 है, किस स्टेट का सीएम है, सीएम का क्या नाम है जिन्होंने ईमानदार टैक्स पेयर को सम्मानित करने की योजना लागू की? सही जवाब को बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ए नीतीश कुमार, बी शिवराज सिंह, सी योगी आदित्यनाथ, डी ममता बनर्जी। सही जवाब है शिवराज सिंह। शिवराज सिंह कौन है? शिवराज सिंह चौहान, माननीय चौहान जी, ये एमपी के सीएम हैं। मध्य प्रदेश, ये बुधनी विधानसभा सीट से होते हैं। मध्य प्रदेश के में ईमानदार टैक्स पेयर को सम्मानित करने के लिए भामाशाह योजना का क्या नाम है? भामाशाह योजना लागू किया गया। फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को हुई बैठक समीक्षा के सिलसिले में निर्देश जारी किए कि भामाशाह योजना के तहत ईमानदार टैक्स पेयर को हम फिर से सम्मानित करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में अमेरिका में के डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव कौन से भारतीय अमेरिकी ने जीत दर्ज की? उसमें प्राइमरी चुनाव हुआ था, उसमें से किस भारतीय अमेरिकी ने जीत की? वो पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। तो हमें उस पार्टी का चुनाव जो विनर का नाम बताना है, जो भारतीय मूल का है। हिरल टिपिरनेनी, मारिया कार्लिनो, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपको 3 नाम दिए गए हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हिरल टिपिरनेनी। भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक हिरल टिपिरनेनी ने एरिजोना, कहाँ से? एरिजोना से अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की। किसमें? डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल की। नाम क्या है इनका? हिरल टिपिरनेनी, महिला हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला रिपब्लिक पार्टी में मौजूद सांसद डेविड स्वीकार्ट, इनका मुकाबला किससे था? डेविड स्वीकार्ट से था। नए सर्वेक्षण से पता चला कि वह रिपब्लिक उम्मीदवार हैं, महज 3 अंक पीछे रही थी वो। इस सीट को कितना, रिपब्लिक की जो उम्मीदवार है वो से 3 अंक से पीछे थी ये,
फिर इन्होंने जीत दर्ज की। इस सीट को रिपब्लिक पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस सीट को क्या माना जाता है? रिपब्लिक पार्टी का गढ़ माना जाता है। टिपर नैनी ने कहा कि मैं एरिज़ोना के छठे कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से नामित होकर बहुत महसूस कर रही हूँ। अगर कोई भी इंडियन जाके अमेरिका में चुनाव जीते तो ऑफकोर्स हर इंडियन के लिए गर्व की बात होती है। उन्होंने भी अपने इसमें खुशी जाहिर की। क्यों जाहिर की ज़्यादा खुशी? क्योंकि वह रिपब्लिक पार्टी का जो है गढ़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आज का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। यह सवाल ऑफ द डे है। ये किस राजनीतिक पार्टी ने परशुराम, मैं ना भगवान परशुराम भगवान के अवतार हैं, कि 108 मीटर की प्रतिमा बनाने की घोषणा की? एक राजनीतिक पार्टी है जिसने परशुराम की 108 मीटर की प्रतिमा बनाने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भाजपा या कांग्रेस? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी आम आदमी पार्टी, ऑप्शन सी भाजपा, ऑप्शन डी कांग्रेस। इसका सही जवाब आपको कमेंट्स में हमको रिप्लाई करना है। अच्छे कमेंट को हम शामिल करेंगे। थैंक यू दोस्तों।